हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है और क्लास 11th की इस केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के अंदर आज की जो क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। थोड़ा मोटा जो चीज़ें रह गई हैं सिर्फ उसी को मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करने आई हूँ कि इसके बाद बच्चों का चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, आइए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सारा कर लिया था और उससे पहले मैं आपकी जो क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक है वो भी वीडियो डाल चुकी हूँ। क्वांटम नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक है वो भी वीडियो डाल चुकी हूँ। इनके बीच में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टिल बचे हुए हैं, आइए उनको देख लेते हैं थोड़ी देर की क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है, ये दो रहेंगे, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। इट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल रीजन पाथ। पाथ ना कहो, इट इज़ अ रीजन, स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्बिटल एक तरीके, अब अगर हम बात कहें कि छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है अपने घर में सबसे ज़्यादा पाएगा, वो इधर उधर तो जा नहीं सकता। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाएंगे, उसके घर में। तो इलेक्ट्रॉन का घर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का घर है हमारे पास कौन सा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक तरीके से स्क्वायर में होता है, ऐसे होता है ऑर्बिटल, और ये इलेक्ट्रॉन का घर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल पाथ अराउंड एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट इज़ द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसी के साथ एक छोटी सी डेफिनेशन और है हमारे पास। नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड वो होता है, नोड वो रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। वो जगह क्या, वो रीज़न क्या कहलाता है, नोड। नोड निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसे कैसे कहते हैं, n माइनस l माइनस 1। n माइनस l माइनस 1 के फॉर्मूले से इसको नोड को निकाला जा सकता है। जैसे 1s है आपके पास, 1s में देख लो, 1s के अंदर 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज़ 0। कोई भी नोड नहीं होती तो 1s के अंदर नोड की वैल्यू क्या होती है, 0। 2s के अंदर 2 माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 1। 3s के अंदर 3 माइनस 0 माइनस, 3s के अंदर कितनी होती है, 3s, हाँ जी 2 नोड्स होती हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हो, नोड निकाल सकते हो। नोड निकालने का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। 1s के पास कोई भी नोड नहीं होती, 2s के पास एक नोड होती है, 3s के पास 2 नोड्स होती हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी जो हमारी रह गई थी। इसी के साथ एक छोटा सा आर्टिकल और रह गया है जिसके अंदर आप देखोगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की कैसी शेप्स होती हैं, आइए इसको और देख लेते हैं। इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स पे आ जाओ। शेप्स सबसे पहले है आपके पास एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल आर, एस इज स्टैंड फॉर स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप। एस इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, उसके बाद है आपके पास पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप क्या होती है, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल। डम्बल
डम्बल, डम्बल कह दो, डम्बल कह दो, कुछ भी कह दो, डम्बल। ठीक है, क्या होता है ये डम्बल? जैसे आपने देखा होगा अगर हम बात करें ऐसे देखा होगा, जैसे उठाते हैं वो जिम वाले उठाते हैं ना डम्बल, डम्बल उठा रहे हैं तो वो ऐसा सा होता है, मतलब यहाँ से बीच में से पकड़ने की जगह होती है और यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा होता है, इस टाइप का डम्बल होता है। तो इससे निकाली ये शेप। अब इसकी शेप से रिजेंबल करके हमने बनानी है पी ऑर्बिटल की शेप। पी ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल टोटल 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्स की। सबसे पहले देख लो पी एक्स की। पी एक्स की जब आप शेप देखोगे ये होगी आपकी, अगर ये एक्स हमने कर दिया, ये एक्स ऑर्बिटल है। पी वाई की शेप्स पे आ जाओ, ये वाई ऑर्बिटल है, पी वाई है। पी जेड की शेप पे आ जाओ, ये पी जेड है, ये जेड ऑर्बिटल है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो ये 3 शेप्स आपने याद रखनी है, पी एक्स की शेप, पी वाई की शेप, पी जेड की शेप। ये है पी ऑर्बिटल की शेप्स। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही याद रखना, फटाफट से आसानी से याद हो जाएगा। और जो एस की शेप है वो स्फेरिकल होती है, सिंपल ऐसे ही होती है, स्फीयर इन शेप। उसके बाद है आपके पास डी ऑर्बिटल की शेप। डी ऑर्बिटल की शेप को देखते हैं। डी ऑर्बिटल की शेप देखिए, डी ऑर्बिटल जो है दैट इज डबल डम्बल, डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप है, मतलब 2-2 डम्बल इकट्ठे होंगे। आइए देखते हैं डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। दीज 5 ऑर्बिटल्स आर ऑफ 5 नेम्स ऑफ द डी ऑर्बिटल। ठीक है, आइए एक एक करके 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले ये 3 देखो, ये 3 एक जैसी हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। आइए देखते हैं इन 3 को। फूल पत्तियाँ नहीं है ये, कई बच्चे कह देते हैं क्या मैडम फूल पत्तियाँ सी बना देते हो, तो ये लॉब्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसा हमने बना दिया, ये एक्स कर दिया, ये वाई कर दिया, ये एक्स कर दिया, ये वाई कर दिया। इस शेप का नाम है डी एक्स वाई। नेक्स्ट देखिए, सेम बना रही हूँ मैं बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करा, बिल्कुल सेम है, यहाँ वाई कर दिया, यहाँ जेड कर दिया, मतलब मैंने एक्सेस को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ y कर दिया, यहाँ z कर दिया, और कुछ भी नहीं करा मैंने, सिर्फ एक्सेस को ऊपर नीचे एक्सेस को चेंज कर दिया, एक्सेस को इंटरचेंज करती चली गई। और ये 3 शेप है आपके पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये हो गई डी जेड एक्स। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 3 शेप्स बन गई जो सिमिलर हैं, बस हमने इसमें एक्सेस आगे पीछे करी हैं और कुछ भी नहीं करा। उसके बाद देखिए आगे फटाफट से, अब आपके पास है 2 और ऑर्बिटल जिसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फ़र्क क्या है इसमें और उसमें? वो जो अभी मैंने 3 शेप्स पीछे करी थी उसमें जो लॉब्स बना रहे थे दैट इज़ इन बिटवीन द एक्सेस, वो कहाँ पे बना रहे थे? एक्सेस के ऊपर, एक्सेस के बीच में बना रहे थे। ये वाली जो शेप हमने बनाई है, लॉब्स जो बनाए हैं, ये कहाँ पे रखे हैं? एक्सेस के ऊपर, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर। तो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर पे आ जाओ, ये बीच में बन जाती है रिंग जेड का, ये बीच में रिंग बनती है। रिंग का मतलब है ये सर्कल में आ जाता है, ये डी जेड स्क्वायर की शेप होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप भी एक्सेस के ऊपर होती है, डी जेड स्क्वायर की शेप भी एक्सेस के ऊपर होती है, और ये शेप्स के हिसाब से आपके डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल की शेप बन गई।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डी ऑर्बिटल्स की ऐसी शेप्स होती हैं। अब ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो ऑर्बिटल से रिलेटेड था। ऑर्बिट आपको बता दिया, ऑर्बिटल आपको बता दिया, नोड आपको बता दिया, ऑर्बिटल की शेप्स हमने डिस्कस कर ली। एफ ऑर्बिटल की शेप्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं करनी, कॉम्प्लेक्स इन शेप होता है, वो हम यहाँ पे 3D के अंदर डिज़ाइन नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग के साथ। तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। अपने सर्कल के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को जितना हो सके सर्कुलेट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।